अगर आपकी कार सिर्फ पानी से चल सके तो? कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, कोई खर्चा नहीं। कुछ वैज्ञानिकों ने यह सपना देखा था और दावा किया कि उन्होंने ऐसा कर भी लिया है। लेकिन जैसे ही वो दुनिया को बदलने के करीब पहुंचे, एक के बाद एक रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे वैज्ञानिकों की जिनकी खोज ने पेट्रोल इंडस्ट्री को हिला दिया था और शायद इसलिए उन्हें दुनिया से मिटा दिया गया। स्टैनली मायर अमेरिका के ओहायो में रहने वाले एक इंजीनियर थे। 1990 के दशक में उन्होंने दुनिया के सामने एक चौंकाने वाला दावा किया कि उन्होंने एक ऐसा फ्यूल सेल बना लिया है जिससे कार सिर्फ पानी से चल सकती है। उनकी वाटर फ्यूल सेल नाम की तकनीक इलेक्ट्रोलिसिस पर आधारित थी, लेकिन स्टैनली का दावा था कि उनका सिस्टम बहुत कम वोल्टेज पर हाइड्रोजन निकाल सकता है, जो सामान्य विज्ञान के नियमों से अलग था। वो अपनी वाटर पावर्ड ड्यून बगी को लेकर सड़कों पर निकले, टीवी इंटरव्यू दिए, पेटेंट भी फाइल किया। लोगों ने इसे क्रांति कहा, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने इसे अस्वीकृत कर दिया। फिर 20 मार्च 1998 की रात स्टैनली अपने भाई और 2 निवेशकों के साथ एक रेस्तरां में खाना खा रहे थे। जैसे ही उन्होंने संतरे का रस पिया, वो बाहर की ओर भागे और चिल्लाते हुए बोले, "They poisoned me!" कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा गया, मौत का कारण एन्यूरिज्म। लेकिन उनके भाई और साथी मानते हैं ये कोई बीमारी नहीं थी, ये थी हत्या। उनके पेटेंट और तकनीक के डिटेल्स आज तक दोबारा कभी पूरी तरह सामने नहीं आए। डैनियल डिंगल फिलीपींस के एक इंजीनियर थे। उन्होंने दावा किया कि 1969 में ही उन्होंने पानी से चलने वाली कार बना ली थी। उन्होंने अपनी टोयोटा कोरोला को मॉडिफाई करके केवल पानी से चलाना शुरू कर दिया। उनका सिस्टम भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस पर आधारित था, लेकिन उन्होंने अपने फॉर्मूले को 30 साल तक छुपाए रखा। साल 2000 में उन्होंने दुनिया के सामने आकर इसे प्रदर्शित किया। लोकल टीवी चैनलों और कुछ वैज्ञानिकों ने इसे देखा और कुछ लोगों ने कहा कि ये काम करता है। लेकिन फिर अचानक सरकार ने उन पर धोखाधड़ी का केस ठोक दिया। एक जर्मन कंपनी से निवेश लेने के बाद उन पर मुकदमा चला। उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके आविष्कार को कभी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। 2010 में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई फेयरवेल नहीं। आज भी उनके समर्थक कहते हैं, डिंगल को पेट्रोल इंडस्ट्री ने खत्म कर दिया। जॉन बेडिनी अमेरिका के एक इनोवेटिव इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनर थे, जिन्होंने 1980 के दशक में एक ऐसा सिस्टम बनाया जो बैटरी को बार बार चार्ज कर सकता था, बिना किसी बाहरी फ्यूल के। उनका सिस्टम बेडिनी मोटर और 0 पॉइंट एनर्जी पर आधारित था। उन्होंने दावा किया कि हम वैक्यूम एनर्जी यानी अंतरिक्ष की शून्य ऊर्जा से बिजली निकाल सकते हैं। उन्होंने खुलकर इंटरव्यू दिए, किताबें छापी, लेकिन उन्हें हमेशा प्सूडो साइंस यानी झूठा विज्ञान कहकर नकार दिया गया। हालांकि उनके कुछ डेमो काफी असरदार थे और दुनिया भर में उनके समर्थक आज भी जीट और बेडिनी सर्किट्स को रिक्रिएट करते हैं। 2016 में जॉन की अचानक मौत हो गई। उनकी वेबसाइट और फॉर्मूले धीरे धीरे इंटरनेट से गायब हो गए। क्या उन्होंने सच में ऐसा सिस्टम बना लिया था जिससे दुनिया को कभी बिजली की जरूरत ही न पड़ती, या फिर उन्हें चुप करा दिया गया? 3 वैज्ञानिक, 3 खोजें और 3 रहस्यमयी मौतें। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर पेट्रोल गैस इंडस्ट्री और सरकारों की साजिश? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए और ऐसे ही गुमनाम वैज्ञानिकों की सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।